डियर स्टूडेंट्स, हम आपको बायोलॉजी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों का अध्ययन कराते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। राइबोसोम। राइबोसोम कोशिका के कोशाद्रव्य में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है। इसके अलावा यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाह्य सतह पर भी पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक आदि में भी पाया जाता है। सबसे पहले रॉबिन्सन और ब्राउन नाम के वैज्ञानिकों ने सन 1953 ईस्वी में इसको सेम की जड़ों में देखा था। इसके बाद पैलाडे ने इसको अलग किया। इसलिए पैलाडे को इसकी खोज का श्रेय दिया जाता है। तो इसके खोजकर्ता पैलाडे हैं। इसके खोजकर्ता कौन है? पैलाडे। पैलाडे ने सन 1955 में राइबोसोम की खोज की थी। अब हम इसकी संरचना के बारे में देखते हैं। राइबोसोम जो होते हैं अति सूक्ष्म गोलाकार कोशिकांग होते हैं। ये कलाविहीन होते हैं। क्योंकि इनके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, इसलिए ये कैसे होते हैं? कला विहीन होते हैं। इनका व्यास 150 एंगस्ट्रॉम से 250 एंगस्ट्रॉम होता है। ये राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका निर्माण आरएनए प्लस
प्रोटीन से होता है, इसलिए इन्हें हम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कहा जाता है। क्योंकि आरएनए जो होता है न्यूक्लिक एसिड होता है, इसीलिए इनको जो है हम राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। मतलब ये जो राइबोसोम होते हैं ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के बने हुए कण होते हैं। ये दो उप इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। इसकी एक इकाई जो होती है वह बड़ी होती है, इसीलिए इसे हम बड़ी उप इकाई कहते हैं। लार्ज सब यूनिट कहते हैं। दूसरी इकाई जो होती है वह छोटी होती है, इसलिए इस दूसरी को हम छोटी उप इकाई कहते हैं। इसे हम अंग्रेजी में स्मॉल सब यूनिट कहते हैं। तो प्रत्येक राइबोसोम जो होता है इन दो उप इकाइयों से मिलकर के बना होता है, बड़ी उप इकाई और छोटी उप इकाई। ये दोनों उप इकाइयाँ मैग्नीशियम आयन की सांद्रता की सहायता से जुड़ी रहती हैं। अवसादन गुणांक के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। अवसादन गुणांक के आधार पर जो है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है 70S राइबोसोम, दूसरा होता है 80S राइबोसोम। एस फार जो होता है स्वैड वर्ग यूनिट, क्योंकि इन दोनों राइबोसोमों को इसी शेडबर्ग यूनिट के द्वारा मापा जाता है, इसीलिए इसको हम 70S कहते हैं और दूसरे राइबोसोम को हम 80S राइबोसोम कहते हैं। अब यहाँ पर हम जो है दोनों राइबोसोम के चित्र आपको बना करके बताते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है मैंने 70S राइबोसोम का चित्र बनाया है। तो यह जो होता है इसकी जो बड़ी उप इकाई होती है वह जो है 50S होती है
और इसकी जो छोटी इकाई होती है वो 30s होती है। और ये दोनों उप इकाइयाँ जो है मिल करके जो है 70s राइबोसोम का निर्माण करती हैं। तो इसमें जो बड़ी 50s उप इकाई होती है वो बड़ी होती है और 30s उप इकाई जो होती है वह छोटी होती है। इसकी लेंथ जो होती है वो 290 एंगस्ट्राम होती है। कितनी होती है इसकी लेंथ? 290 एंगस्ट्राम। और इसकी विड्थ जो होती है, चौड़ाई जो होती है वह जो है 210 एंगस्ट्राम होती है। अब दूसरा चित्र जो है डायग्राम है 80s राइबोसोम का। यह राइबोसोम जो होता है वह 70s राइबोसोम से बड़ा होता है। ये देखिए मैंने जो है यहाँ पर इसको जो है 80s राइबोसोम का चित्र बनाया है। इसकी जो बड़ी उप इकाई होती है वह 60s होती है और छोटी उप इकाई जो होती है वो 40s होती है। और ये दोनों उप इकाइयाँ जो है मिल करके जो है वो 80s राइबोसोम का निर्माण करती हैं। तो इसको जो है हमको जो है गणितीय रूप में जो है जोड़ना नहीं है, बस ये समझना है कि 60s और 40s मिल करके जो है 80s राइबोसोम का निर्माण करती हैं। इसी प्रकार जो है 50s सब यूनिट और 30s सब यूनिट मिल करके जो है 70s राइबोसोम का निर्माण कर। इसमें जो है इसको आपको गणित के अनुरूप जो है जोड़ना नहीं है। तो 80s राइबोसोम की जो लेंथ होती है वो जो होती है 300 एंगस्ट्राम से लगा करके 340 एंगस्ट्राम तक होती है। कितनी होती है? 300 एंगस्ट्राम से लगा करके 340। जबकि इसकी विड्थ जो होती है, इसकी चौड़ाई जो होती है वो जो होती है 200 एंगस्ट्राम से लगा करके 240 एंगस्ट्राम तक होती है। देखिए ये इसकी विड्थ है। 80s राइबोसोम की विड्थ जो होती है वो 200 से 240 एंगस्ट्राम होती है, जबकि इसकी जो लेंथ होती है वो 300 से 340 एंगस्ट्राम होती है। तो इस प्रकार जो है ये जो है 70s व 80s राइबोसोम होते हैं। 70s व 80s राइबोसोम की ये जो है संरचना है। तो इसमें जो है 70s राइबोसोम जो होता है वो 80s राइबोसोम से छोटा होता है और 80s राइबोसोम जो होता है वह बड़ा होता है। राइबोसोम का जो है अब हम कार्य देखते हैं। फंक्शन ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम का जो होता है एक ही मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। ये जो होता है इसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को राइबोसोम के इतिहास, संरचना और इसके कार्य के बारे में समझ में आ गया।